नमस्कार दोस्तों। आज मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको दो चीज़ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ सीएनजी से रिलेटेड। सीएनजी एलपीजी कुछ भी हो, दोनों में से कोई हो, सीएनजी हो चाहे एलपीजी हो। ये मेरे पास दो बटन है, दोनों पे लोआटो ही लिखा है। लोआटो ही ब्रांड का है, ये देखो लोआटो ही ब्रांड का है। ये लोआटो ब्रांड का ये स्विच, इसमें जो दिया है ये बटन वाला दिया है। ये देखो, ये क्या दिया है, बटन वाला दिया है। बीच में दिया है एक नीचे दे, एक बीच में हो गया, एक नीचे हो गया। ये देखो 3 बटन दिया है इसमें। ये हो गया आपका पेट्रोल, ये हो गया आपका गैस, और ये बटन दिया है गैस पेट्रोल। ये खाली पुश वाला दिया है। इसमें 2 ही ऑप्शन दिया है, एक पेट्रोल दिया है, एक गैस दिया है। तो इसमें से सबसे बेटर कौन सा है? बहुत लोग ये पूछते हैं कि बेटर कौन सा है। ये यहाँ पे इसका सेटिंग दिया है, ये सेटिंग दिया है, इसको एडवांस कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। ये लोआटो का ओरिजिनल इटली का ब्रांड है, और ये जो है इंडियन ब्रांड है। इस पर भी लिखा है, डिटेल्स में लिखा है, इस पर भी नहीं, ये भी आपका इटली ब्रांड है, इटली ब्रांड है। अभी ये इटली है, इंडियन है, लेकिन जो चीज़ इस पर लिखा है इस पर भी डिटेल्स में लिखा है, आप देख सकते हो। और इस पर भी क्या डिटेल्स में लिखा है। ये दोनों नया स्विच है, ये दोनों नया स्विच है, काफ़ी दिन से यूज नहीं हुआ है, ये नया स्विच है। अब इसमें हमको कौन सा बेटर है? बहुत लोग ये पूछते हैं, ये स्विच में हमें बटन स्विच लगाना चाहिए, ये वाला लगाना चाहिए, या पुश वाला लगाना चाहिए। ये मैनुअल किट के लिए रहता है, सादा किट के लिए, सीक्वेंसर के लिए नहीं। सीक्वेंसर के लिए आपको पेट्रोल कंपलसरी चाहिए, तो पेट्रोल कंपलसरी चाहिए, और वो 2014-15 तक गाड़ियों में लग जाता है, लगभग वर्क करता है, अच्छे से चलता भी है, सादा किट चलता है। अभी की जो गाड़ियाँ एडवांस टेक्नोलॉजी में आ रही हैं, आपका सीक्वेंसर जो टाइप किया है, जिससे बहुत सारा उसमें आपका सेंसर दे दिया है, एबीएस दे दिया, बहुत टाइप के एयर बैग दे दिया, बहुत टाइप का सिस्टम दे दिया उसमें। तो उसके वजह से ये सादा सब गाड़ियों में नहीं चलता है। अभी की गाड़ियों में सीक्वेंसर लगभग कंपलसरी है। आपका वैगनार में अभी का जो मॉडल आ रहा है, अभी भी डाल सकते हो, उसमें चल सकता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आता है। लेकिन क्या इन फ्यूचर में हो सकता है दिक्कत भी आ जाए, नहीं भी आए, लेकिन ज़्यादातर चांस है मारुति की गाड़ियों चल जाती है, सादा किट उसमें चल जाता है। और जिसमें थ्रॉटल बॉडी में इलेक्ट्रॉनिक जो थ्रॉटल बॉडी रहता है, वो ज़्यादातर उसमें सीक्वेंसर ही चलता है, सादा नहीं चलता। क्योंकि वहाँ पे सीक्वेंसर बेटर इसके लिए माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसमें आरपीएम जो रहता है, आरपीएम का फ्लो जो रहता है, वहाँ पे नहीं बढ़ा सकते, आरपीएम फ्लो नहीं बढ़ा सकते। लेकिन सादे में जो रहता है वो बढ़ा सकते हैं, मतलब मैनुअल जो रहता है थ्रॉटल बॉडी, उसमें आरपीएम बढ़ा सकते हैं। तो सेटिंग करना रहता है तो आसान रहता है। तो इसमें कौन सा डालें, सबसे बेहतर कौन सा पड़ेगा? तो इसमें सबसे बेहतर हमारे हिसाब से देखो, सबसे बेहतर ये बटन वाला पड़ेगा, बटन वाले से। और इसमें क्या खासियत है, इसमें आपका देखो पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी चालू नहीं होगा। ये वाले स्विच में, इसमें ऐसा पुश करके दबा कर रखना पड़ेगा। कुछ टाइम बाद पुश करने के बाद से जब ये ब्लिंकिंग लाइट स्टेबल हो जाएगा, ग्रीन पे, जी पे स्टेबल हो जाएगा, इसे ब्लिंक करता रहेगा। जैसे स्टेबल होएगा ऐसे दबा कर रखना पड़ेगा, चाबी ऑन करके। जैसे स्टेबल होएगा उधर आपको करंट सप्लाई जाएगा किट को, और आप सेल्फ मारोगे तुरंत, वो तुरंत चालू हो जाएगा। कभी कभी क्या रहता है, इसमें सेल्फ मारने पे भी नहीं चालू होता है, कभी कभी वो करंट सप्लाई नहीं प्रोवाइड कर पाता है। वहाँ पे ये जो रहता है स्विच, ये फेल हो जाता है, ये स्विच काम नहीं करता, ये चीज़ वहाँ पे काम नहीं करता। दूसरा, ये डायरेक्ट बार बार करने से ये टूट जाता है, ये प्रेस करने से टूट जाता है। प्लस में वहाँ पे इसका बहुत सारा मिस्टेक आता है। एक तो आपको कंपलसरी पेट्रोल रखना पड़ेगा, जिनको नहीं मालूम है, और दूसरा ये क्या, बार बार प्रेस करने से ये टूटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। लगभग 1 साल अगर आपने पेट्रोल रख के नहीं चलाया तो 1 साल के अंदर में ये नया स्विच भी टूट जाता है। ये हमारे सजेशन के हिसाब से ये बेटर नहीं रहता है। चाहे आप 1000 का स्विच डाल दो या 5000 का स्विच डाल दो, ये प्रेस वाला जितने भी स्विच है वो कोई काम का नहीं रहता है। आप अच्छा लगे बुरा लगे वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये प्रेस वाला बेटर नहीं रहता मेरे हिसाब से। अब आते हैं हम ये स्विच पे, ये बटन वाले स्विच पे एक तो आपका इसमें एक पेट्रोल ऑप्शन हो गया, दूसरा पेट्रोल टू गैस हो गया, और थर्ड ऑप्शन हो गया डायरेक्ट गैस हो गया। मतलब इसमें कह सकते हैं फर्स्ट पेट्रोल हो गया, सेकंड डायरेक्ट गैस हो गया बीच में, और थर्ड जो ऑप्शन हो गया पेट्रोल टू गैस हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप बीच में डायरेक्ट करके इसको
डायरेक्ट सीएनजी पे कर सकते हैं। आपके गाड़ी में पेट्रोल रहे ना रहे उससे इसको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें पेट्रोल रखना कंपलसरी है ये वाले स्विच में। इसमें आपका पेट्रोल रहे ना रहे इससे कुछ इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये डायरेक्ट इग्निशन स्टार्ट करो चालू। और इसमें एक ऑप्शन आता है यहाँ पे सेटिंग का। ये सेटिंग का जो ऑप्शन आता है इसको आपको एडवांस करोगे, इसमें एडवांस करने का लो वर्जन एडवांस वर्जन करोगे तो उससे ये प्रॉफिट होएगा कि आपका डायरेक्ट स्टार्ट होएगा। डायरेक्ट स्टार्ट करने का ऑप्शन आप एकदम लो कर दोगे तो इसमें जो गैस वाला ऑप्शन है, ये गैस वाला ऑप्शन है आप नीचे कर दिए, मान लें आपने बटन नीचे कर दिया और इस पर मारोगे तो इसमें अगर मान लें इसमें लो सेटिंग कर दिए तो ये जल्दी क्या कन्वर्ट नहीं होता है। इसमें क्या इसको मीडियम में रखना पड़ता है। डायरेक्ट बीच में तो आपका सीएनजी पे चालू होएगा, लेकिन डायरेक्ट बीच में तो आपका सीएनजी पे चालू होएगा, लेकिन आपका लो जैसे आपने लो में सेटिंग किया वो यहाँ पे आपका कन्वर्ट नहीं होगा। उसके वजह से आपको फिर से सेटिंग करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर आप फर्स्ट पहले ही सेटिंग कर लो आप, और सेटिंग करके आप कर सकते हो। दूसरा यह है कि इसमें आपके पास गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, तो आप बीच में बटन करो और सेल्फ मारो, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाए। सबसे बेहतर तरीका ये मुझे समझ में आता है। ये सबसे कॉस्टली में भी अच्छा पड़ता है और बेटर भी रहता है। तो आप बेहतर तरीके से समझ गए रहोगे कि इसमें बेटर कौन सा है। एक आता है सीक्वेंसर टाइप। सीक्वेंसर टाइप का जो रहता है उसमें क्या है, पेट्रोल कंपलसरी है, आप पेट्रोल रखोगे तो ही गाड़ी चालू होगा। बहुत सारा एडवांस रहता है। तो एडवांस इसके लिए क्या रहता है, जब भी वो हीटिंग आ जाए, चाहे 20%, 50%, 40%, जब वो टेम्परेचर आए तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए भी पेट्रोल कंपलसरी चाहिए। आपका पेट्रोल नहीं रहेगा सीक्वेंसर गाड़ी में तो आपका गाड़ी चालू नहीं होएगा। लेकिन ये चीज़ ऐसा चीज़ है, आप मैनुअल किट डालने में आपको सबसे आसान और बेहतर ये है कि उसका सेटिंग कोई भी करके दे सकता है। और मैनुअल में ये भी बेटर रहता है। अभी की गाड़ियों के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन पुराने गाड़ियों के लिए बोल सकते हैं। अभी की गाड़ियों में बहुत लोग फिटिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारा ऐसा लोग रहते हैं जो सादा ही मैनुअल किट बैठाते हैं। जो मैनुअल किट है उनके लिए मैं सजेशन कर रहा हूँ। जो सीक्वेंसर डाले उनके लिए मैंने बात नहीं किया। सीक्वेंसर के लिए आपको कंपलसरी पेट्रोल रखना पड़ेगा। पेट्रोल नहीं रखोगे चालू नहीं होगा गाड़ी, आपको गाड़ी टोइंग करके लाना पड़ेगा या वहीं पे काम करना पड़ेगा। और ये दो चीज़ मैंने जो स्विच का बताया है, इसमें क्या है, पेट्रोल नहीं रखोगे बटन स्विच में तो भी चल जाएगा। और मैनुअल जो ये जो पुश वाला स्विच है ये आपका भले महंगा है चाहे सस्ता है जो भी है, इसमें आपको पेट्रोल कंपलसरी चाहिए। आप बार बार बटन दबाओगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जो आपका कन्वर्ट नहीं करेगा, उसको करंट सप्लाई नहीं करेगा। शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, हाँ चल जाएगा। एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट वायरिंग डायरेक्ट करके आप चालू कर सकते हो। रेड और ब्लू करके वायर आता है, आप वहाँ पे डायरेक्ट सेटअप कर सकते हो। उसमें क्या रहता है, आपका बटन से कुछ लेना देना नहीं रहता। आपका बटन ख़राब भी हो जाए, शॉर्ट हो जाए, जल जाए तो भी आप डायरेक्ट चालू कर लोगे वहाँ पे। लेकिन ये चीज़ जो चीज़ मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, ये बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते हैं अपने क्लाइंट के साथ में। तो वहाँ पे क्या रहता है, उनका गाड़ी जैसे बंद हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, जल गया, वायरिंग कुछ भी हो गया, चाहे जो भी हो गया, रास्ते में बंद हो गया, तो क्या रात को भी वो बार बार कॉल करके परेशान करते हैं। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप, मैं जहाँ तक स्विच लगाता हूँ ये बटन टाइप का स्विच लगाता हूँ। ये मेरे पास स्विच ऐसा बहुत सारा पड़ा है, लेकिन मैं कभी भी क्लाइंट को ये नहीं बोलता हूँ कि मैं ये स्विच है ये, जबकि ये महंगा पड़ता है। लोवाटो का जो ओरिजिनल टाइप है, चाहे इसमें का जितना भी स्विच आता है महंगा ही आता है। और लेकिन अभी इसका ज़्यादा खपत होने की वजह से अभी इसका जो है रेट में ज़्यादा थोड़ा डिफरेंस हो गया है। नहीं तो ये बेटर स्विच था नहीं, सॉरी। लेकिन जहाँ तक कि आपको फिटिंग लगाना है तो कभी भी ये स्विच का रिकमेंड करो। आपका जो भी आप आते हैं, आपके क्लाइंट आते हैं, चाहे जो भी यहाँ पे क्लाइंट है वो इस चीज़ पे फोकस करें, उनको ज़्यादातर ये स्विच डालना चाहिए हमारे हिसाब से, ताकि उनको भी इन फ्यूचर में चाहे कभी भी कोई चीज़ का आप रनिंग में चाहे कहीं भी जा रहे हो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप डायरेक्ट बीच में बटन के सेल्फ मारे निकल लिए। न आप शॉप वाले को परेशान किए, ना दुकान वाले को परेशान किए, ना किसको भी परेशान नहीं किया। आपको फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको एक बार मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपको अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिलेगा। मैंने भी अभी तक अपने लाइफ में जितना भी स्विच डाला है इसी टाइप का डाला है, बटन वाला डाला है, कभी भी हमको कोई शिकायत नहीं आया। तो धन्यवाद। आगे की जानकारी और आगे इम्पोर्टेंट चीज़ पे मैं डिस्कस करूँगा और आगे अच्छे टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको और भी अच्छी जानकारी
नॉलेज मेरे थ्रू जितना हो सकता है मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँगा और बेहतर तरीके से सपोर्ट हेल्प करूँगा। कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, हेल्प होती है, सपोर्ट चाहिए आपको, तो आप मुझे हेल्प मांग सकते हो, आपको मैं सपोर्ट करूँगा। तो धन्यवाद।